नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी को इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। एनसीसी के इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल रहे। करियप्पा परेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों की ओर से परेड निकाली गई। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी परेड का निरीक्षण भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल ने दिखाया है, वायरस हो या फिर बॉर्डर की चुनौती, भारत पूरी तरह से तैयार है। आज देश को देशी वैक्सीन बना चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि यहां आकर हमेशा सुखद अनुभव होता है। हर किसी को गर्व होता है। जिन देशों में समाज में अनुशासन होता है वो देश हर क्षेत्र में परचम लहरा जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के घायल जवानों से मुलाकात की। हिंसा में कई जवान घायल हुए, जिनमें से कुछ सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने अगले 2 साल में देश के 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला भी लिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो पार्टी हिंसा के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई को किसानों का साथ देने के लिए झंडा डंडा टोपी पर छोड़कर आए, एक आम नागरिक बनकर किसानों का समर्थन करे। दिल्ली में हुई हिंसा की दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें प्रदर्शनकारी एक बस में तोड़फोड़ करते हुए भी दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने वीडियो को जारी करते हुए कहा कि 26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों ने लाल किले में खड़ी एक बस में तोड़फोड़ की। ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा में पुलिस वालों के साथ कई प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आईं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पुलिस के साथ समझौते को तोड़ने के लिए योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा, बलबीर एस राजसेवाल सहित कम से कम 20 किसान नेताओं को नोटिस जारी किया। इन किसान नेताओं को आने वाले 3 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं को नोटिस भी थमाया। किसान नेताओं का कहना है कि वो हिंसा की निंदा करते हैं और 30 जनवरी को एक दिवसीय उपवास करेंगे। दिल्ली पुलिस से भी हमारी भाई हैं। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और भीड़ को लाल किले तक ले जाने को लेकर निशाने पर आए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने सफाई जारी की है। दीप सिद्धू की ओर से फेसबुक पर एक वीडियो डाला गया, जिसमें वो अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दे रही हैं और कह रही हैं कि उनको जानबूझकर निशाने पर लिया जा रहा है। दीप सिद्धू ने कहा कि ट्रैक्टर परेड से पहले जो युवा इकट्ठे हुए थे उनमें गुस्सा थे और सरकार के तय रूट पर परेड क्यों निकाली जा रही है। जब स्टेज के आसपास गर्मागर्मी हुई तो उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश भी की। दीप सिद्धू ने कहा कि जब लाल किले का गेट टूटा तब मैं वहां पहुंचा था। जब तब तक वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। मुझे लोग खींचकर ऊपर ले गए, जहां हमने निशान साहिब और किसान मोर्चा का झंडा लगाया। पंजाबी एक्टर ने कहा कि हम अपने हक को लेने गए थे, सरकार की ओर से हमारी बात नहीं मानी गई। वहां पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। अगर ऐसा करने से मैं गद्दार हुआ तो बॉर्डर पर बैठा हर कोई गद्दार ही हुआ। उत्तर प्रदेश में बागपत में चल रहे किसान आंदोलन को पुलिस ने देर रात खत्म करा दिया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों को प्रशासन ने उनके घर भिजवा दिया। पुलिस की कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस किसानों को भगाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हाईवे पर पुलिस बल के साथ साथ आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। जेसीबी के जरिए हाईवे पर लगाए गए सीमेंट के बैरिकेड को भी मौके से हटवा दिया गया। पुलिस की कार्रवाई के वक्त मौजूद किसानों ने वीडियो शूट कर वायरल कर दिया। इसका यह कहना है कि बल का इस्तेमाल नहीं किया गया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर देर रात गाजीपुर बॉर्डर में हंगामे के हालात बन गए। किसानों ने पुलिस और सरकार पर आंदोलन को अस्थिर करने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का आरोप है कि पुलिस ने रात को इनके कैंप की बिजली काट दी। डर का माहौल बनाया जा रहा है, इसलिए हम लोग रात में जागते रहे।
डीएमआरसी ने मेट्रो सेवा को लेकर नया अपडेट जारी किया। लाल किला मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लाल किला स्टेशन पर यात्री न तो मेट्रो स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे और न ही बाहर आ पाएंगे। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन में भी यात्रियों की एंट्री रोक दी गई है। मेट्रो स्टेशन में एंट्री पर रोक लगाने के बाद ऑफिस जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 3 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों के वॉइस कॉलर को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं और SMS सर्विस पर भी शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई है। BSNL सहित हरियाणा की सभी टेलीकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश को पालना करने के लिए निर्देश दिए गए। प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए फैसला लिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक आदेश के मुताबिक लाल किला 31 जनवरी तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। इससे पहले प्रतिष्ठित स्मारक को बर्ड फ्लू अलर्ट के कारण 19 जनवरी से 22 जनवरी तक बंद कर दिया गया था। लाल किला गणतंत्र दिवस समारोह के चलते 22 जनवरी से 26 जनवरी तक बंद रहा। सूत्रों के मुताबिक 27 जनवरी को इससे पर्यटकों के लिए खोला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सूत्रों ने बताया कि 26 जनवरी को लाल किला परिसर में भड़की हिंसा के बाद ASI ने नुकसान का जायजा लेने के लिए गेट बंद रखने का फैसला लिया। इससे पहले संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने घटनास्थल का दौरा कर ASI से रिपोर्ट मांगी। कोरोना काल में प्रदेश में पहली बार 9वीं और 11वीं क्लास की परीक्षाएं होंगी। शिक्षा विभाग ने डेट शीट जारी की। परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, जबकि बाकी कक्षाओं की परीक्षाएं अवसर ऐप के जरिए होंगी। 1 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी। कश्मीर में हुई आतंकी मुठभेड़ में कोसली के गांव चूड़ी निवासी आर्म्ड फोर्स के जवान दीपक शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। टोहाना में बिजली चोरी पकड़ जाने के बाद लगाए गए जुर्माने की राशि न भरने वालों पर विजिलेंस की टीम ने शिकंजा कसते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। विजिलेंस टीम ने ASI के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को बिजली विभाग की टीम ने दुकान में बिजली चोरी करते हुए पकड़ा था, जिसके बाद उस पर 1,82,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। ASI ने बताया कि बिजली विभाग ने जिन लोगों पर जुर्माना लगाया, अगर वो जुर्माना नहीं भरते तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। पंचकुला में 24 घंटे में लूट की 2 वारदातों से दहशत फैल गई। गन पॉइंट पर लूट का पहला मामला सेक्टर 20 से सामने आया, वहीं दूसरी वारदात मटावाला के पास हुई है। गांव बिल्ला में आंखों में मिर्ची डालकर ईपे कंपनी में काम करने वाले युवक से 2,30,000 रुपए की लूट हुई। 2 मोटरसाइकिल पर सवार आधा दर्जन युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। किसान परेड से वापसी लौटते समय एक किसान की ट्रैक्टर से गिरने से मौत हो गई। 19 साल का मृतक किसान कैथल के पाई गांव का रहने वाला था और अपने मां बाप का इकलौता बेटा भी था। मृतक किसान 24 जनवरी को अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर के काफिले के साथ टिकरी बॉर्डर पर गया था और 26 जनवरी की किसान परेड के बाद अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर से वापस लौट रहा था। घटना के बाद किसान के परिवार में शोक की लहर है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में उसे भिजवा दिया। करनाल के कैथल रोड पर हादसा हो गया। निजी बस खाली नहर में जा गिरी। गनीमत यह रही कि नहर में पानी नहीं था। हादसा बस में टायर फटने के बाद बस असंतुलित होने की वजह से हुआ। घायलों को निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। बस कर्मचारियों को फैक्ट्री से लेकर उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। मौके पर तुरंत आसपास के लोग आए, उन्होंने घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। रोहतक में गांव रुड़की के पास पूरी तरह से जली मारुति वैन में जला हुआ शव मिला। मृतक की पहचान मुंगाव गांव के संदीप के रूप में हुई। सूचना पर IMT थाना पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा होगा कि यह हादसा है या हत्या। दिल्ली में एक बार फिर भूकंप आया। सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 रही। बताया जा रहा है कि पश्चिम दिल्ली में सुबह 9:17 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। दिल्ली NCR में भी बीते कुछ दिनों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अभय चौटाला का इस्तीफा स्वीकार भी किया।
विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद अभय चौटाला ने कहा कि हम देवीलाल की पार्टी हैं, गरीब किसान का दर्द बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। अभय चौटाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश को तोड़ने का काम कर रही है, इनकी साजिश है कि देश को तोड़े जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि किसान संगठित है और इनकी बातों में किसान आने वाले नहीं हैं और मजबूती से किसान अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और अपनी लड़ाई को जीतेंगे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता अजय यादव ने कहा कि उंगली काटकर शहीद होना चाहते हैं अभय, इस्तीफा देकर बीजेपी की मदद कर रही हैं अभय। रेवाड़ी में ग्रामीणों के अल्टीमेटम के बाद मसानी बैराज खाली कर निकले आंदोलनकारी किसान। जयपुर हाईवे हुआ खाली। पिछले 1.5 महीने से NH 48 स्थित मसानी बैराज पर बीच सड़क धरना दे रहे थे आंदोलनकारी। सोनीपत में 2 महीने के बाद शुरू हुआ टोल प्लाजा। वाहनों से टोल वसूलने का काम सोनीपत के MP और KGP पर बने दोनों टोल प्लाजा हुए शुरू। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, जो आंदोलन में हिस्सा करेगा उसे आंदोलन से भगाएंगे। लाल किले वाले किसान नहीं है, दीप सिद्धू किसका आदमी है ये सब जानते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर पुलिस पर हमला करने वाले किसान हैं तो वीडियो से चिन्हित करके उन्हें पुलिस को देंगे। इससे पहले भी एक आदमी मिट्टी का तेल लेकर आया जिसे हमने पुलिस को सौंपा है। दीप सिद्धू का नाम हिंसा में उछलने के बाद उनका कनेक्शन फिल्म अभिनेता और बीजेपी के सांसद सनी देओल से भी जोड़ा जाने लगा है, जिसके बाद सनी देओल ने ट्वीट करते हुए अपनी बात रखी है। सनी देओल ने ट्वीट किया कि लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से अब कोई संबंध नहीं है। सनी देओल ने कहा कि मेरी पूरी दुनिया से विनती है कि ये किसान और हमारी सरकार का मामला है, इसके बीच में कोई भी ना आए, क्योंकि दोनों आपस में बातचीत करके इसका हल निकाल लेंगे। किसान नेता गुरनाम चौधरी ने कहा कि 26 जनवरी हिंसक घटनाओं पर किसान संगठन माफी मांगते हैं। एक झंडा चढ़ाने की वजह से हम देश में विरोध का सामना कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि आज गद्दारों की वजह से हमारा आंदोलन बदनामी झेल रहा है और एक रणनीति की वजह से यह सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस भी इसके मुख्य वजह है। चौधरी ने कहा शरारती तत्वों ने हिंसा की। दिल्ली पुलिस को पहले ही बता दिया गया था कि दीप सिद्धू जैसे लोगों ने आंदोलन को खराब करने का काम किया, जो संदेश के वफादार थे और रहेंगे। दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान उपद्रवियों द्वारा किए गए तांडव के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने कड़ी निंदा करते हुए उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नायब सिंह सैनी ने कहा था कि देश के मान सम्मान का ठेस पहुंचा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखने का अधिकार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि देश में किसी प्रकार का किया जाए। किसी आंदोलन की आड़ पुलिस तंत्र का कृषि कानूनों के नाम पर किसानों को गुमराह और भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। सांसद ने कहा कि तीनों नए कृषि कानूनों के किसानों को लाभ होगा और ये कृषि कानून किसान की आय बढ़ाने में सहायक होंगे। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में फतेहाबाद प्रशासन ने 1.5 दर्जन के करीब ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त। दिल्ली से पंजाब वापस जा रहे किसानों को लेकर बढ़ाई गई चौकसी। करनाल के सेक्टर 9 में सैकड़ों युवाओं ने जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तिरंगे के अपमान को कोई भी भारतवासी सहन नहीं करेगा, जिसका देश का युवा विरोध करता है। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेकर वापस आ रहे किसान की हृदय गति रुकने की वजह से मौत हो गई। राष्ट्रीय ध्वज और किसान बैनर को साथ में लेकर निकाली गई थी शव यात्रा। अब ड्रोन कैमरे के जरिए लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे के जरिए लाल किले के आसपास कोई उपद्रवी तो नहीं है, इसकी भी निगरानी की जा रही है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से ठंड की चपेट में है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं और सर्दी में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कि उत्तर भारत में मैदानों और मध्य भारत में अगले 4 दिन खुश्क हवाओं का दौर चलेगा। इसके कारण उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के अगले 3 से 4 दिनों में घने कोहरे के आसार हैं। आईएमडी ने जानकारी दी है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 3 से 4 दिन तक तेज सर्द हवाएं चल सकती है। इसके बाद इन राज्यों में इनका प्रभाव कम होने लगेगा।
कड़ाके की ठंड ने घने कोहरे के साथ एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। सुबह के वक्त दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर दर्ज की गई है। सुबह के वक्त दिल्ली के आईटीओ, कश्मीरी गेट, अक्षरधाम सभी तमाम यमुना से सटे इलाकों में घने कोहरे की चादर नजर आई। इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान लगभग 7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इस तरीके का मौसम दिल्ली एनसीआर के अंदर बना रहेगा। करनाल में सूखी नहर में प्राइवेट बस के गिरने से कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया। सभी यात्री फिलहाल ठीक है। झज्जर के नागरिक अस्पताल में चिकित्सक टीम की बड़ी लापरवाही सामने आई। टीम की लापरवाही से डिलीवरी के दौरान ही बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने संबंधित चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। परिजनों का यह कहना था कि यदि प्रसव के दौरान चिकित्सक टीम लापरवाही न बरती तो नवजात की जान बच सकती थी। ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक ने डिलीवरी के दौरान जब मामला बिगड़ता देखा तो वह डिलीवरी बीच में ही छोड़कर वहां से चली गई। परिजनों का यह भी आरोप है कि उन्होंने रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारियों को भी मामले से अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी बजाय मदद करने के मामले पर मजाक बना लिया। उधर मामले की सूचना पर जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी हासिल की। दिल्ली में उग्र प्रदर्शन का जन विरोध हुआ शुरू। गरौंडा में टोल पर चल रहे किसानों के धरने प्रदर्शन को उठाने पहुंचे स्थानीय ग्रामीण, भारी पुलिस बल तैनात। पुराना विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रही रौशन चौधरी ने दिल्ली में हुई घटना पर खेद व्यक्त करते हुए इसे निंदनीय बताया। कहा कि देश के इतिहास में जो हुआ वो शर्मसार करने वाली घटना है। नक्शम चौधरी ने दीप सिद्धू को लेकर कहा कि दीप सिद्धू बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता नहीं, समर्थक कोई किसी भी दल का हो सकता है। दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जानी चाहिए। भिवानी के तुशाम रोड के बीचों बीच शिविर के मेन हॉल का ढक्कन टूटा हुआ है, जिसके कारण हर दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं। लोगों का कहना है कि यह सीवर का ढक्कन कई दिनों से टूटा हुआ है। लोगों ने प्रशासन से रोड और मेना होल के ढक्कन को लगवाने की मांग की। कहा कि कई बार प्रशासन को इस बारे में बताया गया, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिंद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 25,000 इनामी बदमाश सहित 2 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर 12 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। दोनों अपराधियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। दोनों दिसंबर 2020 में जिंद में हुई करीब 2 लाख की लूट में शामिल थे। आरोपियों से देशी कट्टे और कारतूस बरामद किए गए। करनाल गांव मुनक के रहने वाले युवक की तेजधार हथियार से की गई हत्या। अनाज मंडी में बिजली की दुकान को बंद कर बाइक से घर जा रहा था मृतक। टोहाना में 7,000 नशीली गोलियां सहित पंजाब का युवक गिरफ्तार। हत्या और हत्या के आरोप में पहले से रेलवे पुलिस द्वारा मामले में बेल पर था रिहा।